नमस्कार दोस्तों। महाकालेश्वर अर्थात महाकाल कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम पर है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हैं। तो जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी। द फोक टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं। वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार में वर्णन किया गया है। अवंती नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। उनका नाम वेदप्रिय था। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे व हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे, जिसके संस्कार फलस्वरूप उन्हें शिव पूजा परायण हेतु 4 पुत्र प्राप्त हुए। वह आज्ञाकारी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेघ, संस्कृत और सुवित्त थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से अजैयता का वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करने लगा। वह ब्राह्मण को कर्मकांड करने से रोकता व धर्म कर्म के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होने लगे थे। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बनाया व वहां के ब्राह्मणों को परेशान करने हेतु 4 दैत्यों का निर्माण किया, जिन्होंने उसकी आज्ञा से उज्जैन की तरफ चढ़ाई कर दी। उन असुरों ने ब्राह्मण व लोगों पे आक्रमण कर दिया। दैत्यों के डर से वहां के लोग व अन्य ब्राह्मण भयभीत होने लगे, परंतु शिव भगवान पर विश्वास करने वाले वह ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए और सबको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वह चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन करने हेतु ध्यान में तल्लीन हो गए। जैसे ही दैत्यों ने उन ब्राह्मण बंधुओं को मारने के लिए शस्त्र उठाया, वैसे ही शिवलिंग के स्थान पर कंपन हुआ एक आवाल के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया, जिसमें से भयंकर विकट रूपी महाकाल प्रकट हो गए और उन दैत्यों का नाश कर दिया। महाकाल की एक हुंकार मात्र से ही वह दैत्य भस्म हो गए और इस प्रकार दूषण नामक राक्षस का वध कर दिया। अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न भगवान शिव ने अपने भक्तों से वरदान मांगने को कहा। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक व महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। कहते हैं प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्र के उच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमयी और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास व उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है। कहा जाता है यहाँ के राजा महाकाल स्वयं हैं। मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है। इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं व विद्वानों के मतानुसार इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि यही है
और सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में हम महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर के भाग में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है। हर सोमवती मावस पर उज्जैन में श्रद्धालु स्नान के लिए पधारते हैं। फागुन पक्ष की पंचमी से लेकर नवरात्रि महोत्सव तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेष दर्शन, पूजा व रुद्राभिषेक किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इससे जुड़ी कथा और रोचक व महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और यदि आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे शेयर करना ना भूलें। आगे भी हम इसी तरह की ऐतिहासिक व धार्मिक आस्था से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।